हंसी खुशी के हिंदी ब्लॉग की अपार सफलता के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये हंसी खुशी का अड्डा, जहाँ पर रोज खुश रहने के अनमोल सूत्र आपको बताता हूँ। इस कड़ी में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि सच्चा दोस्त कौन है, बेस्ट फ्रेंड कैसा होना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड कौन होते हैं, बेस्ट फ्रेंड का क्या मतलब है। हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हमारी मानव संस्कृति के अनुसार सच्चा दोस्त कौन है। इस कड़ी में मैं आज आपको दोस्तों के बारे में थोड़ी चर्चा करके बताऊंगा। दोस्त किस तरह हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं, दोस्त कैसे होने चाहिए, दोस्त को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, दोस्त को कैसे रखना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, दोस्त हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं, दोस्त हमारे जीवन में कैसे होते हैं। आइए इस कड़ी में आज आपको बताता हूँ कि दोस्ती के ऊपर कुछ चर्चा करके कि दोस्त कैसे होने चाहिए। मन का हमारे माधुर्य होते हैं हमारे दोस्त, हमारे जीवन के संगीत होते हैं, हमारे जीवन के चार्जर होते हैं हमारे दोस्त। दोस्त हमारे जीवन के सब कुछ होते हैं। दोस्त हमारे जीवन के सुख दुख और हर तरह की हंसी खुशी और संकट के समय भी हमारा साथ देने वाले होते हैं। मित्रों को हम स्वयं ही चुनते हैं, इसलिए मित्रता को चुनना बहुत जिम्मेवारी वाली बात होती है। कई बार गलत मित्र की वजह से हम गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, इसलिए कि मित्रों को चुनने में बहुत सावधानी बरतें। मित्र हमारे आजीवन हमारे संरक्षक के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में कदम कदम पर हमारा साथ देते हैं। सच्चा मित्र वही होते हैं जो दिखने की खाली कोशिश नहीं करते, जो हमारे से फायदा लेने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। सच्चे मित्र हमसे बहस नहीं करते, हमें सन्मार्ग की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक बनते हैं। यदि हम कहीं गलत रास्ते पर भटक जाते हैं तो वे हमें सन्मार्ग पर लाने की पूरी कोशिश करते हैं। सच्चे मित्र हमारे सलाहकार की तरह होते हैं, वे कदम कदम पे हमें सही सलाह देकर हमें उचित मार्गदर्शन करते हैं। सच्चे मित्र हमारे जीवन में अगर कोई दुख आ जाता है, उस दुख को दूर करने का भरसक प्रयास करते हैं। सच्चा मित्र वही होते हैं जो हमारे दुख को दूर करने का पहले प्रयास करते हैं, फिर हमसे किसी तरह की आशा करते हैं। वे पूरी ताकत लगाकर हमारा हित करने का प्रयास करते हैं। सच्चा मित्र हमारे जीवन में चार्जर की तरह हमें कदम कदम पर चार्ज करता है। जब हमारे मन दुखी होता है, हमारा मन नकारात्मक सोच से घिर जाता है, तो वे हमें चार्ज करने का पूरा प्रयास करते हैं। सच्चा मित्र कृष्ण और अर्जुन की तरह हो सकता है, क्योंकि ये मित्र कृष्ण जैसा मित्र जीवन में अगर आता है तो वो अपने मित्र के दुख को दूर करने के लिए कदम कदम पर अर्जुन का जिस तरह कृष्ण ने साथ दिया, उस तरह वह हमारे जीवन में साथ देता है। सच्चा मित्र रामायण में सुग्रीव और विभीषण को भी हम देख सकते हैं, जो भगवान के मित्र बने, साक्षात हमारे हिंदू धर्म के भगवान राम के अवतार के मित्र बने। इन तीनों के जीवन को देखने से ऐसा लगता है कि भगवान ने अपनी मित्रता को निभाने के लिए सर्वप्रथम इनके दुखों को दूर किया, इनकी तकलीफ को दूर किया, इनके सुख दुख में इनके साथ रहे, उसके बाद इन्होंने इनसे सहयोग लिया। सच्चा मित्र हमेशा हमारे दुख को दूर करने के बाद ही अपने सुख के लिए अपने मित्र से आशा रखता है। सच्चा मित्र हमारे गुणों को लोगों के सामने बखान करता है, हमारे अवगुणों को छिपाता है। सच्चा मित्र हमारे हाथों की लकीरों को भी बदलने का प्रयास करता है, हमारे चेहरे पर हंसी देखने के लिए, हमेशा हंसी खुशी देखने के लिए लालायित रहता है, हमारे चेहरे की ओर देखता रहता है। सच्चा मित्र हमारी परवाह करता है, हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारी परवाह करता है, हमारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयास करता है। प्रतिकूल परिस्थिति में वह हर संभव हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारी छोटी छोटी बातों को हमसे शेयर करके, हमसे पूछकर हमारे दुखों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपने हमारे मन की भावनाओं को उगलवा कर हमारे मन को हल्का करता है। सच्चा मित्र अगर रिश्ते में किसी तरह की भूल हो जाए तो तुरंत माफी भी मांगने से नहीं चूकता। सच्चा मित्र वास्तव में मिसाल की तरह हमारे जीवन भर हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। सच्चा मित्र दर्पण की तरह हमारे जीवन में आई हुई बुराइयों को हमें दिखाता है, उसे हमें दूर करने के लिए बार बार आगाह करता है, हमें बार बार पथ प्रदर्शन करता है, हमारी चिंता करता है। सच्चा मित्र जितना हमारा साथ देता है उतना कोई नहीं देता, और जब हम किसी से कोई बात नहीं कर पाते तो अपने सच्चे मित्र से बात करते हैं। बेस्ट फ्रेंड दर्पण की तरह हमारे जीवन में कदम कदम पर हमें निखारने का प्रयास करता है, हमारे वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने लाने का प्रयास करता है।
सच्चा मित्र परोपकार की भावना से हमसे जुड़ता है, हमें देने की भावना से जुड़ता है। सच्चा मित्र हर संभव हमारे साथ खड़े रहने की कोशिश करता है। सच्चा मित्र प्यार करने की भावना से हमें जुड़ता है और चुनौती की परिस्थिति में तो हमें अपने हर संभव अपने साथ रखने का प्रयास करता है। जीवन में हंसी खुशी के लिए मित्रों के साथ हमेशा जुड़े रहें, मित्रों के घर जाएं, मित्रों को अपने घर बुलाएं, मित्रों के साथ प्रातःकालीन हम भ्रमण पर जाएं, मित्रों के साथ नई तरह अपने जीवन की चुनौतियों को साझा करें। सच्चे मित्र वो होते हैं जो हमें कदम कदम पर मार्गदर्शन कर हमें सुझाव देते हैं, अपने से जो बन पड़ता है करने का प्रयास करते हैं और हमेशा बच्चों को भी यह सिखाएं कि वे मित्र को बहुत चुनिंदा बनाएं, समझदार और बुद्धिमान मित्रों का ही साथ करें। जैसे हमारे मित्र होते हैं वैसे ही हकीकत में हम बनते हैं। हम अपने 5 इर्द गिर्द के मित्रों के एवरेज होते हैं, हमेशा इस बात को भी ध्यान रखें। इसलिए मित्रों को बहुत चुन चुन कर ही अपने जीवन में बनाएं। सच्चा दोस्त हम जैसा होता है वैसा ही हमें स्वीकार करते हैं और अगर हम दुख की परिस्थिति में फंसे तो वे हमें छोड़कर नहीं जाते, वे दुख की परिस्थिति में हमारे साथ खड़े होकर उस दुख को अलविदा करने तक हमारे साथ बने रहते हैं और इस तरह सुख और दुख हर क्षण हमारे साथ बने रहकर हमारे सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। सच्चे मित्र हमें गिरने नहीं देते, अपने सही समय और गलत समय का साथी बनाते हैं। सच्चा मित्र हमें अपने ही दम पर फिर से खड़े करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, अपनी सारी शक्तियों को अपने सारे बल को हमारे कल्याण के लिए लगाने में नहीं चूकते। सच्चे मित्रों से जिस तरह इत्र से हमारा बदन महकता है उसी तरह सच्चे मित्र से हमारा जीवन महकने लगता है। अपने सुख के समय में, अपने दुख के समय में जिस तरह हम दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और फिर से अपने मन को ऊर्जावान करते हैं, इसी तरह दोस्तों को सुख दुख के समय हम इकट्ठा करें, अपने जीवन में हर समय भरसक प्रयास करके उनसे मेल जोल रखें। आजकल के इस जीवन में हम दोस्ती से दूर होते जा रहे हैं, दोस्तों को साथ रखें। सच्चा मित्र हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें समय देता है, हमारे साथ वक्त गुजारता है, हमारे साथ वक्त गुजार कर वो हमको बेशकीमती अपना समय देकर अपना मूल्यवान जीवन का क्षण देता है, हमारे दुखों को सुनता है, हमारी मन की बातों को सुनता है। सच्चा मित्र हमारे जीवन में बहुत ही नसीब और कुदरत की कृपा से ही मिलता है। इस सच्चे मित्र को अगर कहीं आपको मिला है तो उसकी बहुत ही कद्र करें, उसको बहुत महत्व दें, इस रिश्ते को बहुत बेशकीमती माने। सच्चा मित्र कदम कदम पर हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां लाता है। सच्चा मित्र कदम कदम पर हमारे जीवन में खुशियों के रंग भरने का प्रयास करता है। सच्चे मित्रों के साथ आप किस तरह जीवन में और खुशियां बटोर सकते हैं, इसकी कुछ ऐसी तकनीक आपको बताता हूँ कि जिससे आपके जीवन में उम्र के साथ भी निखार आता है। सच्चे दोस्तों को इकट्ठा करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएं। अगर रोज संभव न हो तो हफ्ते में एक दिन सुबह के समय दोस्तों के साथ जरूर बिताएं। अगर वो भी संभव न हो तो महीने में एक दिन बिताएं। अगर वो भी संभव न हो तो 3 महीने में एक दिन रविवार का ऐसा रखें जिस दिन सब दोस्त लोग मिले, अपनी बातों को साझा करें, हंसे बोले। इस तरह आप दोस्तों के साथ मिलकर कभी अनाथ आश्रम में जाएं, वहाँ जरूरतमंद की सेवा करें। दोस्तों के साथ मिलकर किसी कथा का आयोजन करें जिससे लाखों लोगों को उस कथा को सुनने को मिले और उनको हंसी खुशी मिले जीवन में, उनके जीवन में प्रेरणा बढ़े, उनके जीवन में अच्छी आदतें बने, अच्छे विचारों से वे जुड़े, लोगों में खुशियां फैलाने का प्रयास करें। अच्छे सब दोस्त मिलकर आप लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई टूर प्लान करें, उनके साथ मिलकर समय व्यतीत करें। प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो सब दोस्त एकजुट होकर हमेशा खड़े रहें। फ्रेंड्स आर फ्यू बट वेरी सिलेक्टिव। हमेशा जीवन में दोस्त कुछ कम ही हो चलेंगे किंतु बहुत सिलेक्टिव होने चाहिए जो हर परिस्थिति में आपका साथ दें, जैसे हो वैसे ही आपसे प्यार करें। हमेशा दोस्तों को चयन करें, बुद्धिमान और समझदार मित्र का चयन करें। बुद्धिमान मित्र हमें कदम कदम पर कई तरह की विपत्तियों से बचाकर आगे ले जाता है। जिंदगी में दो तरह के मित्रों का होना बहुत जरूरी है। पहला मित्र तो कृष्ण जैसा जो विपत्ति जो हथियार न भी उठाया जिसने महाभारत में, किंतु हम उस अपने मित्र की जीत निश्चित कर दी क्योंकि वो मित्र के साथ खड़ा रहा।
और दूसरा मित्र कर्ण जैसा, जिससे सामने दिखाई दे रहा था कि कृष्ण सामने युद्ध कर रहा है, युद्ध का हारना तय है, फिर भी उसने दुर्योधन को साथ नहीं छोड़ा। मित्र ऐसा है जो आपके जीवन में हर संभव खुशी भरने का प्रयास करता है। सच्चा मित्र एक आभूषण की तरह होता है, जिसे आप समाज में, अपने जीवन में खुशियों के क्षण में, अपने दुख के क्षण में जब सामने प्रकाशित करते हैं लोगों के, तो वो आभूषण के समान होता है। इस तरह सच्चा मित्र आपको बहुत ही किस्मत से मिलता है। मित्र पर विश्वास करें। मित्रता का रिश्ता विश्वास पर भी टिका होता है। हंसी खुशी से लेकर संकट के समय भी वो मित्र आपके साथ खड़ा होता है। ऐसे मित्र का चयन करें। मित्रों और साथियों, यह जानकारी आपको स्कूल और कॉलेज में कोई नहीं सिखाता। यह जानकारी आपके जीवन में कदम कदम पर सारे जीवन भर आपके काम आने वाली है। इस तरह आप इस जानकारी को हमारे ब्लॉग के माध्यम से, हंसी खुशी हिंदी ब्लॉग के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं, जहां पर मैं इन बातों को लिखता हूं। अब जो युवा साथी हमारे जीवन में पढ़ना पसंद नहीं करते या जिन्हें सुनने में ही रुचि है, उसके लिए मैंने यह हिंदी ब्लॉग हंसी खुशी का अड्डा शुरू किया है। आज की जानकारी में इतना ही रखता हूँ। वर्ल्ड बेस्ट फ्रेंड डे आ रहा है, उसकी जानकारी मैंने आपको दी। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा मित्र कदम कदम आपको हाथों को पकड़कर आपको जीवन में आगे ले आता है। सच्चा मित्र बड़ी किस्मत से मिलता है। अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं, उन्हें बताएं वे सच्चे मित्रों को कैसे चुने। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, आजकल के माहौल में लड़का और लड़की भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, किंतु सूत्र यही देखने चाहिए, वो किस तरह गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, वो आपके साथ खड़ा रहे। किस तरह उनमें ये गुण दिखाई दे कि वो आपको दुख के समय अकेला नहीं छोड़ता, दुख के समय आपके साथ रहता है। इन सूत्रों को आप वहां जोड़कर आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी बन सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम शरीर से ही भिन्न है, किंतु आत्मा से एक ही है। हमारे आत्मा से सोचने का तरीका भी एक है। वर्ल्ड बेस्ट फ्रेंड डे पर मेरा मन किया कि खुशियों की इस सौगात के तहत आपको मित्रता का महत्व बताऊं। इस कड़ी में मैंने आपको बताया कि मित्रता का क्या महत्व है, मित्र कैसे होने चाहिए, कैसे मित्रों को अपने जीवन के इस आभूषण रूपी इस रिश्ते को बनाकर रखें। धन्यवाद साथियों, इस कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फोन ग्रुप में भी उन लोगों के साथ शेयर करना जिन्हें आपको लगता है कि ये बातें जाननी बहुत जरूरी है। विशेषकर अपने घर के युवा पीढ़ी और बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाना और बताना। अगर संभव ना हो तो उनको शेयर तो जरूर करना, बाकी तो उनकी किस्मत। धन्यवाद साथियों।